हेलो फ्रेंड्स, 31 जुलाई 2024 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल की तैयारी करेंगे आज ही। कल है 1 अगस्त 2024 और आज के मार्केट में क्या रहा और कल कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखें आज के बाजार में एग्जैक्टली इस मार्केट ने हमारे साथ क्या हलचल दिखाई है। निफ्टी को दिन के दौरान आप देखेंगे तो मोर और लेस एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही घूमता रहा। यानी वो था करीब करीब 25,000 का लेवल। और अगर आप पहले के 5 दिन का भी रुझान देखेंगे तो निफ्टी बार बार एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट 25,000 के पास करने की कोशिश कर रहा था और वो कर नहीं पाया। ऑल्दो आज भी 25,000 से तो नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन एक और अटेम्प्ट निफ्टी ने दिन के दौरान 25,000 के ऊपर का किया है। दोस्तों, सारा दिन ये बाजार जिस जिस रेंज में अटका हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं दोषी कौन था? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो दिन के दौरान कहीं ना कहीं नीचे की तरफ यानी दबाव को ज्यादा दिखा रहा था। ये बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं दे रहा था। निफ्टी दिन के दौरान स्टेबल था, बना हुआ था, थमा हुआ था। लेकिन जब तक कि बैंक निफ्टी, जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करता है, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो निफ्टी के लिए 25,000 के लेवल के ऊपर जाना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। और आपने देखा दोस्तों, करीब करीब लास्ट के 1.5 घंटे में, लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन हम मान के चलते हैं, अंदाजन हम मान के चलते हैं कि 2 से 3:30 बजे के आसपास लोग, मतलब आज का दिन में जो जो होना है हो गया। अब कल के लिए पोजीशंस बनाते तो बैंक निफ्टी में आई अचानक एक उछाल के कारण निफ्टी भी उसी के साथ साथ हाथ मिलाता हुआ आप देख रहे हो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा और 25,000 से ऊपर का लेवल को टच करके थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ। तो ये तो आज की स्टोरी थी, किस तरीके से बैंक निफ्टी ने अपना खेल दिखाया। अब जरा निफ्टी का चार्ट भी देख लें अगर हम निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले भी आज सुबह भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने यही चीजें डिस्कस की थी कि कैसे आप अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, कैसे ये जो कन्वर्जेंस का जोन है फॉलिंग एंड राइजिंग ट्रेंड लाइंस का, जो पहले से आई हुई है, पीछे से हमने बोरो की हैं, वो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जोन बन सकता है, क्रिटिकल एरियाज हो सकते हैं। और उसी तरीके के सिचुएशंस भी प्ले आउट होते हुए मार्केट में दिखी जब आपने देखा कि बाजार इस कन्वर्जेंस जोन के पास आया था। उस समय दोस्तों एक ऊपर का अटेम्प्ट देके एकदम से फेल होके नीचे की तरफ चला गया। यानी ब्रेकडाउन का एक सिग्नल या एक ट्रेड हमारे इस ट्राइंगल नुमा ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन ने हमको दिया था। तो एक ये चीज है दोस्तों। बाकी अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि आगे आज के दिन में इस तरीके के उतार चढ़ाव के बाद बाजार एक्चुअल में काफी अच्छा एक पुल बैक हमको लास्ट के कुछ सेशंस में दिखा गया। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो पुल बैक बना है इसकी वजह से क्या हमारी ट्रेंड लाइंस में कोई चेंजेस आते हैं? एज सच कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जहां मार्केट प्लेस्ड है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो हमारी ये जो येलो वाली राइजिंग ट्रेंड लाइन है यही काम करेगी। इसी तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी इसी तरीके से काम करेगी। चलिए, अच्छा, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जरा डाउ फ्यूचर्स का क्या रुझान रहा है। दिन के दौरान तो ठीक था, अच्छा खासा स्टेबल बना हुआ था। और आप देखिए ये चमत्कारी काम या गड़बड़ जो करता है ना, डाउ जोन्स ही करता है। यानी कि 3:30 बजे जब हमारा मार्केट बंद हुआ, करीब करीब 3:30 यहाँ पर है ना, तो करीब करीब ठीक ठाक ही दिख रहा था। और डाउ जोन्स के ऊपर नजर रख के जिन्होंने अपनी ओवरनाइट पोजीशंस बनाई हैं लॉन्ग साइड में, क्या लोगों ने आज अपनी ओवरनाइट पोजीशंस बनाई हैं लॉन्ग साइड में? इसका जवाब है हाँ। वो दोस्तों इसलिए पता चलता है कि लास्ट में एक ब्रेकआउट आया है, एक लॉन्ग साइड में ट्रेड का प्ले आउट होना कहीं ना कहीं बताता है कि कल के लिए लोग या तो गैप अप ओपनिंग या ऊपर की तरफ का रुझान बना के जा रहे हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कुछ ही मिनटों पहले डाउ जोन्स फ्यूचर्स में एक थोड़ा शार्प फॉल दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तो बाजार बंद हो चुका है। इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 4:45 हो रहा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं कर्सर आपके साथ रखती हूँ। मैं बिल्कुल लाइव मार्केट में होने वाले चेंजेस को अपने वीडियोस में डाल रही हूँ ताकि दोस्तों आप सीख सकें मेरे साथ। ठीक है, कोई भी दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी प्रेडिक्शन 100% सही होगी।
लेकिन मैं आपके साथ जुड़कर पोस्ट मार्केट एनालिसिस और लाइव मार्केट एनालिसिस में मिलकर आप और हम एक अच्छा ट्रेड करना सीखेंगे, इस बात का जरूर जरूर दावा आपके साथ कर सकती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस समय जब बाजार गिरने लगा, डाउ जोन्स फ्यूचर्स इस समय करीब करीब इस तरीके से यहाँ पे एक एक स्लाइड आया है। अब ग्लोबल मार्केट्स में ओवरनाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसको 3:30 बजे इंडिया के ट्रेडर्स कैसे मान के चल रहे थे डाउ जोन्स को देखते हुए कि भैया अच्छा ही होगा। यानी आज जनरल पॉवेल जब अपनी स्पीच में आएंगे, बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम किए जा रहे हैं, महंगाई अब काबू में है, तो यूएस मार्केट्स रिजॉइस करेंगे, जिसके तहत कल गिफ्ट निफ्टी और हमारा निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे सकता है। ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा था, वही हमारे प्राइस एक्शन में आज निफ्टी में भी दिखाई दिया है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब या तो ऐसा ही होगा या इसके विपरीत होगा, दो में से एक ही चीज होती है जो प्ले आउट होगी कल। हम जल्दी से ऑप्शंस डेटा को भी देख लें। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पोस्ट मार्केट में बहुत ज्यादा ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बनाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लास्ट फुल डे में इस लेवल पर जो करंट स्ट्राइक के ऊपर अच्छी खासी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं, अगली स्ट्राइक के ऊपर भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस अभी बनी हुई हैं, बना के लोग गए हैं, और वो हमें प्राइस एक्शन में भी दिखा। लास्ट के आधे घंटे में 45 मिनट में जो मूव आई है वो यही तो बता रही है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ बंद हुआ, और ऐसा ही हमें पोजिशंस में भी दिख रहा है। लेकिन आगे वाली स्ट्राइक्स में बड़े बड़े आपके बेयर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, उन पोजीशंस को अनवाइंड होना पड़ेगा, तभी आके ये अप मूव आगे कंटिन्यू हो सकता है। ये हमें अभी ऑप्शंस डेटा से भी दिखाई देता है। इस बात को सिर्फ और सिर्फ हम अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेंगे कि किस तरीके की पोजीशंस अभी बनी हुई हैं और कैसे आगे वाले लेवल्स हम देख रहे हैं। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं मार्केट की कल की तैयारी क्या हो सकती है। देखिए, कुछ ही सिनेरियोज बन सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन, या कहीं नहीं, मतलब एज इट इज। ऐसा 3 ही तो सिचुएशंस हो सकती हैं। उसके बाद तो मार्केट खुल जाता है, मार्केट चलने लगता है, घड़ी घड़ी मार्केट में जो बदलाव आते हैं उसके अराउंड आप खेल खेलते हैं, या फिर आप ही के साथ खेल हो जाता है। चलिए, तो मैं एक काम करती हूँ, ये मेरी वर्टिकल लाइन मार्केट के क्लोज वाले एरिया में रख देती हूँ कि आज बाजार यहाँ पर बंद हुआ। चलो, जहां ये दोस्तों बंद हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या काम कर लेना चाहिए होमवर्क में। ऑल्दो मेरा कोशिश रहेगा कि आपको ये होमवर्क भी ना करना पड़े। अगर आप प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़ जाएंगे तो मेरी प्रयास 100% रहेगा कि मैं आपको डेली ये करके बता दूं, और आपको आपको सिखाऊं, आपको बताऊं कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो बन के आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ईएमए को हाइड कर देती हूँ ताकि मुझे एक क्लियर स्क्रीन दिखाई दे। तो क्या मेरी ट्रेंड लाइन बदलती है? नहीं, मेरी येलो वाली ट्रेंड लाइन अभी नहीं बदलती है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी नहीं बदलती है, और ये वाला इस तरीके से चल रहा है। इसको बस थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, हटा के फ्रेश ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। नई तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने हटा दिया, और ये हमारे पास एक टू हाइज को जोड़ के हमने दोस्तों उसको बस एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस या लेवल्स जो मार्केट में हमें क्लियर कट नजर आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो उससे पहले तो कोई डेटा ही नहीं था, क्योंकि इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। ये जो प्राइस एक्शन हमें, ये वाला जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये वाला जोन जो है आपका, यही आपको लेवल्स बना के देगा। चलिए, अब आप इसको 5 डे में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या जो हमारे लेवल्स हैं उनमें कोई बदलाव आया है, या वो आगे भी हमारे काम आ सकते हैं, उसी को हम अभी जरा रीटेस्ट कर लेते हैं। तो क्या एक क्लियर कट लेवल ये दिखाई देता है? जी हाँ, ये दिखाई देता है। इसको हमने व्हाइट में कर लिया। ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो व्हाइट की जगह मैं दोस्तों उसको रेड कर रही हूँ। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, हाईएस्ट पॉइंट जो मार्केट ने लगाया था 29 जुलाई 2024 को। और कोई इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो मेरे लेवल की तरह कल के ट्रेड के लिए मेरी हेल्प कर सकती हैं? जी हाँ, इसको भी मैंने व्हाइट कर दिया। तो जो व्हाइट लाइंस है ना फ्रेंड्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और जो रेड वाला हमने ऊपर बना के रखा है, क्योंकि कल भी जब आप मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़ेंगे तब ये चीजें आपको
आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो एक चीज ये हो गई है और अब हम आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज उसने कुछ चमत्कारी कुछ दिखाया है या नहीं दिखाया है जब मार्केट क्लोज हो रहा था। एक क्रॉसओवर एक क्रॉसओवर करीब करीब 2:22 पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में हुआ है, जिसमें शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज ने नीचे से हल्का सा काट के प्राइसेस को ऊपर उछालने की कोशिश की, यानी रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड का संकेत मिल रहा है। ठीक है, रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड का संकेत हमें यहाँ पर चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। और चलिए अब हम बना लेते हैं अपना केस। केस क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए, बाजार यहां पर क्लोज हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, तो अगर आ, ये जो हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो पीछे से चलती हुई आ रही है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है, यहीं खुलता है या नीचे खुलता है, नीचे अगर आपको यहाँ मिल जाता है 24,950 के आसपास, तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दो रीजन से होगा। पहले तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो पिछले 5 दिन का अभी अभी हमने ड्रॉ किया है, प्लस एक हमारी पुरानी फॉलिंग ट्रेंड लाइन, यानी एक रेसिस्टेंस की तरह से जो हमारी फॉलिंग ट्रेंड लाइन हमारे साथ चलती आ रही थी दोस्तों, उसके ऊपर उसको काट के हमारी ग्रीन कैंडल बन के उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो देखिए, वही बात है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स एक से ज्यादा जब इकट्ठे मिल जाते हैं ना, तो आपकी एनालिसिस को और भी बेहतरीन कर देते हैं। यानी अगर हमारा मार्केट कल जब ये खुलता है इस एरिया को के ऊपर, या ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है जहां से आपको 24,950 के ऊपर एक लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लेस करके, कहां तक उसको प्लेस करके आप टारगेट कर सकते हैं? आप उसको टारगेट कर सकते हैं 24,000, मतलब 25,000 तक। 950 से 50 पॉइंट का निफ्टी में एक मूव अगर मार्केट आपको इस जोन में मिलता है, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आज जब जिस जोन पे वो क्लोज हुआ है, निफ्टी आज क्लोज हुआ है दोस्तों 24,950, और हम भी यही कह रहे हैं 24,950 के आसपास ही उसको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो 24,950 पे अगर आपको मिलता है तो हम कहेंगे कि एक अटेम्प्ट ऊपर की तरफ लगा सकता है। ठीक है, 24,950 से लेकर 25,000 तक का एक ट्रेड लॉन्ग साइड में बन सकता है अगर मार्केट इस एरिया में खुलता है, इस चार्ट के हिसाब से यहां पर खुलता है। राइट, एक तो सिचुएशन होती है ये, यानी वही खुलता है ऑलमोस्ट जहां पर बंद हुआ। निफ्टी अगर, दूसरे केस में दोस्तों, निफ्टी अगर 25,000 के आसपास खुलता है तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 24,950 पे खुलता है तो लॉन्ग साइड में एक शॉर्ट ट्रेड, छोटा छोटा शॉर्ट नहीं, छोटा ट्रेड आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 25,000 के आसपास वो निफ्टी अगर कल के दिन खुलता है दोस्तों, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 को निकाल के थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है और डेरिवेटिव डेटा में भी उसी तरीके की पोजीशंस बनती हैं, तब आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, फिर बाजार कहीं नहीं रुकेगा। ये बात मेरी गौर कीजिएगा। देखिए, ये बड़ा हिम्मत चाहिए इस तरीके के कमेंट करना बिफोर द मार्केट। अगर कल ऐसा हुआ तो ये 25,000 के ऊपर अगर निकलता है तो बहुत शार्पली निकलेगा। वो इसलिए दोस्तों, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं इसने 25,000 को तोड़ने के। बाहर वहां बहुत बहुत सारे बियर्स बैठे हुए थे, तो बियर्स को काट के अगर कल ऐसा कुछ होता है, 25,000 के ऊपर निकलता है, तो फिर स्काई इज द लिमिट। उसको आज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ट्रेल करते हुए अपने स्टॉप लॉसेस को और डेरिवेटिव डेटा पे नजर रखते हुए ही आप काम कर सकते हैं। सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले आप कल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब दोस्तों आप कल इंट्राडे में ट्रेड करेंगे उस समय मैं आपके साथ नहीं बैठी होंगी ये सब चीजें बोलने के लिए। इसीलिए मेरा प्रयास है कि अभी आप कल की प्लानिंग कर लें। तो दो सिचुएशंस हमने क्लियरली बता ली दोस्तों। अगर मार्केट फिर भी 25,000 का अटेम्प्ट को फेल कर देता है, कोई बात नहीं, हम फेल को भी कैच कर लेंगे। जब वो फेलियर आता है मार्केट में, हमारे पैटर्न्स हमारे चार्ट्स के ऊपर आता है, डेरिवेटिव डेटा में आता है, तो कहेंगे कि ओके, ये फिर से फेल हो गया उसका अटेम्प्ट। एक हम सिचुएशन ये बना लेते हैं, मान लीजिए अभी तो मार्केट का जो मूड माहौल है ठीक ठाक है डाउ फ्यूचर्स का, लेकिन बाजार का मूड खराब हो गया, ग्लोबल मार्केट्स ने आपको डिसअपॉइंट कर दिया और मार्केट गैप अप की जगह गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलता है तो मान लीजिए बहुत नीचे खुलता है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वहां से आप एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कहती हूँ दोस्तों, मूड जो आज सेट हुआ है फर्स्ट हाफ तक, एटलीस्ट कल के मार्केट में फर्स्ट हाफ तक, तो उसका एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट जरूर रहता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में कुछ सिचुएशंस बदल जाए, कुछ का कुछ हो जाए, वो समय के साथ ही देखेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट आवर्स में पॉजिटिव मोमेंटम है, राइट।
पॉजिटिव मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए ग्लोबल मार्केट्स भी आ जाएं। पॉजिटिविटी कंटिन्यूड, निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, सुपर से ऊपर के ट्रेड्स ऑन द लॉन्ग साइड। मूड खराब हो गया तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे आप काम करेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे एंड सो ऑन। तो सपोर्ट लेवल्स का यही रेलेवेंस होता है, पहले से पहले बना के रखना इंट्राडे की तैयारी करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 3 केसेस मैंने आपको समझा दिए किस तरीके से आज ही आप कल के ट्रेड्स को प्लान करें। अगर नीचे खुलता है सपोर्ट लेवल होगा आपका 24,880 समथिंग, राइट, जो निकल के आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, जो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, वो है 24,950। उससे आप 25,000 तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं मार्केट को देखते हुए। 25,000 के ऊपर रुक गया, सस्टेन कर गया तो बहुत शार्पली ऊपर जाने के प्रोबेबिलिटी बनती है। मार्केट अगर दिन के दौरान 24,880 के नीचे ट्रेल करने लगता है, नीचे की तरफ जाने लगता है, तो मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट डिप्लॉय हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो ये पुल बैक दिखा रहा है उसको नेगेट करता हुआ जाएगा। तो इतना इतना नीचे अगर जाता है तो फिर आप कहीं ना कहीं मार्केट को देखते हुए सेल ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं दोस्तों, जिन पर आपको गौर रखना है। आई होप आपको ये ब्रॉडली समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप मार्केट को प्लान करके अपने नोट्स बना के रख लें कि कब क्या होता है। देखिए ये कोई रूल बुक नहीं है, ऐसा मत समझना कि आज आपको प्रॉफिट पॉइंट पर मैंने ये चीजें बता दी ऐसा ही होगा। यहाँ बैठ के मैं कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ सिनेरियोज बना रही हूँ, और साथ में मैंने हमेशा 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 री एम्फेसाइज किया है कि देखिए मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे चार्ट ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन पोजीशंस नहीं बन रही डेरिवेटिव डेटा में। तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आपके ट्रेडर्स, क्योंकि इन्वेस्टर की जो प्रपोर्शन है स्टॉक मार्केट में कम है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं इंट्राडे में उतार चढ़ाव लाने के लिए। तो अगर उनका रुझान भी उसी तरफ ना हुआ जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है, उस तरीके का मूव आना मुश्किल होता है। तो नजर रखिए डेरिवेटिव डेटा को इवॉल्व होते हुए। जल्द एक फैंटास्टिक वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डेरिवेटिव डेटा कितना सुप्रीम है, कितना पावरफुल है, जो इंट्राडे में प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर आप अपने लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बनिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़िए। कल फिर मिलते हैं इंट्राडे ट्रेड के लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर।